नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे गुणोत्तर माध्य की। हमने गुणोत्तर माध्य के तीनों श्रेणियों में ज्ञात करने के तरीकों की चर्चा की। आज हम इसके गुण दोष की चर्चा करेंगे। गुणोत्तर माध्य के गुणों की मेरिट्स ऑफ जीएम। अनुपातों का माध्य परिवर्तन के अनुपातों या रेशोज ऑफ चेंज को औसत माप ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य सर्वोचित रहता है। यानी कि जो अनुपात होते हैं, रेशोज होते हैं, उनका माध्य किससे निकाला जाता है? गुणोत्तर माध्य से। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। छोटे मूल्यों को अधिक और बड़े मूल्यों को कम भार देना जहां आवश्यक होता है, वहां गुणोत्तर माध्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं में जहां ऐसा भार देना आवश्यक होता है, गुणोत्तर माध्य की गणना की जाती है। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। गुणोत्तर माध्य में सीमांत मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है। इस विशेषता के कारण जहाँ विभिन्न मूल्यों में अत्यधिक असमानता होती है, गुणोत्तर माध्य यथोचित प्रतिनिधित्व करता है। एक होता है बीजगणितीय विवेचन। गुणोत्तर माध्य का और आगे बीजगणितीय विवेचन संभव होता है। पांचवा, सभी मूल्यों पर आधारित। गुणोत्तर माध्य संकल्पना अपने श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, यानी कि इसके कैलकुलेशन में सभी मूल्यों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गुणोत्तर माध्य के दोषों की। पहला है गणना संबंधी जटिलता। तो गुणोत्तर माध्य की गणना करना कठिन कार्य है। लघुगणक और प्रतिलघुगणक के माध्यम से गुणोत्तर माध्य की गणना की जा सकती है। उनका करना काफ़ी कठिन होता है। गणना संबंधी जटिलता के कारण ही यह माध्य लोकप्रिय नहीं है। दूसरा है शून्य और ऋणात्मक मूल्य होने पर। समंक माला में यदि कोई मूल्य शून्य अथवा ऋणात्मक होता है तो गुणोत्तर माध्य की गणना नहीं की जा सकती है। कोई भी मूल्य शून्य होने पर समस्त गुणनफल शून्य हो जाएगा, और यदि एक मूल्य ऋणात्मक होगा तब गुणनफल ऋणात्मक होगा और गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा मामूली सममितित श्रेणी में सामान्य, नॉर्मल और मामूली सममितित मॉडरेटली एसिमेट्रिकल वितरणों में गुणोत्तर माध्य आवर्तियों का प्रतिरूप नहीं होगा तथा उसे ज्ञात करना भी कठिन होगा। तो इस तरीके की श्रेणियों में जो कि मामूली सममित हो या सममित हो, उसमें दिक्कत होती है। सभी मूल्यों का ज्ञान, यदि समंक वाला में कुछ मूल्य ज्ञात नहीं हो तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। वास्तविक गुणोत्तर माध्य ऐसी संख्या हो सकती है जो समंक माला का स्थायी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसे समंक माला का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से गुणोत्तर माध्य के गुण दोषों की हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं हरात्मक माध्य की। हरात्मक माध्य एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है जो ऐसी समस्याओं जिनमें समय दर जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिदिन निर्मित इकाइयाँ, प्रतिवर्ष पूरे किए गए निविदाएँ आदि से व्यवहार निहित होता है, इनके समाधान के लिए उपयोगी होता है। यह हरात्मक माध्य एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग होने वाला माध्य है। एक समंक माला का हरात्मक माध्य उसके मूल्यों के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल्स के मध्य व्युत्क्रम होता है। द हार्मोनिक मीन ऑफ ए सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो उस एक में उस संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 5 का व्युत्क्रम 1/5, 8 का व्युत्क्रम 1/8 और 0.2 का व्युत्क्रम 1/0.2। और व्युत्क्रम तालिका रेसिप्रोकल टेबल की सहायता से व्युत्क्रम आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। हरात्मक माध्य की गणना करने के लिए व्युत्क्रम तालिका का उपयोग किया जाना चाहिए। हरात्मक माध्य उन दशाओं में ज्ञात किया जाता है जब मूल्यों को वांछित माध्य के विपरीत रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरणतः यात्रा में प्रति घंटे किलोमीटर में दिए गए हों, उनमें प्रति किलोमीटर गति ज्ञात करनी हो तो हरात्मक माध्य निकाला जाता है। हरात्मक माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। HM यानी कि हार्मोनिक मीन बराबर हो जाएगा n बट्टे में 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस ऐसे ही 1/n xn, या रेसिप्रोकल्स कर लें। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/n बटे n। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले सकते हो आप समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x बटे n का। तो यहाँ HM हरात्मक माध्य को व्यक्त करता है, x और x2 x3 xn ये है पद मूल्यों को व्यक्त करते हैं, और n है पदों की संख्या। तो इस तरीके से हरात्मक माध्य के लिए हमें पहले जो मूल्य दिए हैं उनका व्युत्क्रम निकालना है, और फिर उन व्युत्क्रम के अंदर n का भाग देना है, और जो मूल्य आएगा उसका वापस से व्युत्क्रम निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखते हैं हरात्मक माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? पहले मूल्य x का व्युत्क्रम ज्ञात करें, यानी कि 1/x निकालें। उसके बाद व्युत्क्रमों का योग करें और उन्हें n से भाग दें, यानी कि 1/x का n समेशन करें, उनमें n का भाग दें। और उसके बाद जो ये आएगा हमारे पास समेशन के बाद और n का भाग देने के बाद, उसका वापस से व्युत्क्रम करें, तो यही हमारा हरात्मक माध्य होगा। तो इस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी में हरात्मक माध्य ज्ञात होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल
जिसमें देखते हैं कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 32, 35, 36, 58, 61 और 73। इनका हरात्मक माध्य निकालना है। तो x की वैल्यूज़ को हमने लिखा टेबल में x के नीचे और उनका व्युत्क्रम लिया 1/x। तो एक में 32 का भाग दिया, फिर एक में 35 का भाग दिया। तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं सामने आपके दिखी हुई हैं 0.03125। इसी तरीके से 1/35 का वैल्यू आएगा 0.02857। 1/36 का वैल्यू आ रहा है 1.02778। इसी तरीके से 1/58, इसी तरीके से 1/61 और 1/73 का वैल्यू निकाला। और जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उनका समेशन किया, टोटल लिया, तो वो आ रहा है 0.13493। और जो ये टोटल आया उसमें हमें n का भाग देना है। हम चाहें तो इसका n का भाग दे सकते हैं या इस संख्या का n में भाग दे सकते हैं डायरेक्ट HM निकालने के लिए। तो n बटा इस समेशन को रखा हमने, तो 6 डिवाइडेड बाई 0.13493 रखा। और जो वैल्यू आया हमारे पास वो आया HM का 44.47। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन आया इन आंकड़ों के लिए। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है जो x वैल्यूज़ हैं उनका 1 बटा करके, और रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम निकालना होता है, फिर उनका समेशन लेना होता है और उनका n में इस समेशन का डिवाइडेशन करना है या भाग देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा हार्मोनिक मीन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विच्छिन्न श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो खंडित श्रेणी में x की वैल्यू दी हुई होगी और उसके सामने f की वैल्यू दी हुई होगी, तो उसे खंडित श्रेणी कहेंगे। तो खंडित श्रेणी में मूल्यों के रेसिप्रोकल्स x के रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे, फिर संबंधित आवर्ती से उसको गुणा करेंगे और गुणनफलों का योग लेंगे और योग को आवर्तियों के योग से भाग देकर प्राप्त संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाएगा। यही हमारा हरात्मक माध्य होगा। यानी कि हम लोग जो समेशन f है उसके अंदर टोटल जो फ्रीक्वेंसीज़ का है उसको डिवाइड करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी इंटू 1/x के समेशन से। तो यही हमारा समेशन fi है बटे समेशन f इंटू 1/xi के रूप में है। तो यही हमारा हरात्मक माध्य हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में। इसका हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, उम्र वर्षों में और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। तो हमारे पास ऊपर उम्र है 50 वर्ष, 51 वर्ष, 52, 53, 54 और 55 वर्ष, और उनके सामने व्यक्तियों की संख्या है 50 वाले में 2, 51 वाले में 4, 52 वाले में 10, 53 वाले में 6 और 54 वाले में 2 और 55 वाले में भी 2। इस तरीके से यह डिस्क्रीट सीरीज है। इसका हमें हरात्मक माध्य निकालने के लिए जो x दिया हुआ है आयु वर्षों में उसका रेसिप्रोकल लेना होगा 1 बटे में भाग दे करके। तो 1/50 किया तो आया हमारे पास 0.02000। तो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/51 किया तो 1 हमारे पास आया पॉइंट। थर्ड कॉलम में आप देख रहे होंगे 1/x के नीचे। इसी तरीके से 1/52 तो 0.01923। 1/53 तो 0.01887। इस तरीके से सबका निकाला। फिर उनको क्या करेंगे, हम करेंगे तो ऐप से गुणा करते जाएं आप। 2 इंटू 0.0200 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.04000। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में 4 से गुणा किया 0.01961 को, तो वो आ रहा है 0.07843 दूसरी लाइन में। इसी तरीके से तीसरी लाइन में 10 से गुणा किया, फिर चौथी लाइन में 6 से गुणा किया 1/x को, और फिर 2 से और फिर वापस 2 से। तो इस तरीके से f इंटू 1/x का हमारा लास्ट वाला जो कॉलम है वो कैलकुलेट हो जाएगा सभी संख्याओं के लिए, और इसका समेशन लेंगे नीचे, इनका योग करेंगे टोटल। तो ऊपर से नीचे तक सभी संख्याओं को जोड़ते हुए चलेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, समेशन f/x, जिसका वैल्यू आ रहा है 0.49734 लास्ट कॉलम में नीचे की तरफ योग वाली लाइन में। ये आ गया हमारे पास समेशन f/x। समेशन f जो हमारे पास या कैपिटल N आ रहा है 26 दूसरे कॉलम में नीचे नीचे योग में देखें आप। तो इस तरीके से हार्मोनिक मीन का हमारा फॉर्मूला है n बटे समेशन f/x का डिवाइडेशन करना है। तो ऊपर हमने n की वैल्यू रख दी, और या फिर रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं आप उल्टा करके। तो पहले हम समेशन f(x) बटे n कर सकते हैं और उनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं वापस से। तो कोई भी एक तरीका किया जा सकता है। n में भाग दिया जा सकता है 0.49734 का, या 0.49734 में डिवाइड करें 26 से, और जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.01913
उसका वापस से 1 करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.28, जो कि हमारा हार्मोनिक मीन होगा इसका। तो इस तरीके से हार्मोनिक मीन ज्ञात किया जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अविच्छिन्न या सतत श्रेणी में हरात्मक माध्य ज्ञात करने की। तो सतत श्रेणी में किस प्रकार से करेंगे? तो सतत श्रेणी में चूंकि वर्गांतराल दिया हुआ होगा तो उसके लिए हमें पहले मध्य बिंदु या मिड पॉइंट निकालना होगा, उन दोनों को जोड़ करके और उनका आधा करके। उसके बाद उनका व्युत्क्रम निकालेंगे और उनका वर्ग आवर्ती से गुणा करके गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर इन गुणनफलों के योग करेंगे और उनमें आवर्तियों का योग से भाग दे करके जो संख्या प्राप्त होगी उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, उल्टा ज्ञात करेंगे, और उसका वही हमारा हरात्मक माध्य होगा। जैसा कि सूत्र में आप देख पा रहे हैं, HM बराबर n डिवाइड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/m। तो ये हमारा HM का सूत्र होगा यहाँ पे। इसका नीचे जो सूत्र दिया हुआ है वो डिवाइड पूरा विस्तृत है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं एक न्यूमेरिकल, जिसमें हम वेतन से कम वाला और सेवकों की संख्या दी हुई है। तो 10 से कम 3, 20 से कम 8, 30 से कम 7, 40 से कम 20 और 50 से कम 24 हो गए। तो पहले तो इनको वर्गांतराल वालों में बदलेंगे। तो 0 से 10 वाले 3 हो गए, 10 से 20 वाले 8 - 3 करके 5 आ गए। इसी तरीके से 20 से 30 वाले 17 - 8 करेंगे तो 9 आ जाएंगे। इसी तरीके से 30 से 40 वाले 20 - 17 करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और 40 से 50 वाले 24 - 20 करेंगे तो 4 आ जाएंगे। अब आवर्तियाँ चूँकि तीसरे कॉलम में हमने देखा 3, 5, 9, 3 और 4 ज्ञात हो गई हैं, अभी हमने कैलकुलेट की। अब वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसका आधा करके मिड पॉइंट निकालेंगे मध्य बिंदु चौथे कॉलम में। 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 10/2 यानी कि 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ा 30 हुए, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आ गए। इसी तरीके से 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 का आधा 25। तो इसी तरीके आगे 35 और 45 भी ज्ञात कर लेंगे चौथे कॉलम में मध्य बिंदु वाले में। इसके बाद जो मिड पॉइंट आया है उसका 1/m करेंगे, यानी कि 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.02 आ गया है। इस तरीके से 1/15 करेंगे तो 0.0667 आ गया। इसी तरीके से 1/25 करेंगे तो 0.0400। इसी तरीके से 1/35 और 1/45 से भी जो हमारा वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो आवर्ती 3 में दी हुई है और मध्य बिंदु का व्युत्क्रम आपका 6 में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद में आवर्ती 3 को गुणा करेंगे 0.200 से, तो उसका मल्टीप्लाई किया तो आया 0.6000। इसी तरीके से 5 को भी दूसरे वाले से गुणा किया, तीसरे वाले में 9 और 0.0400 को गुणा किया, और उसका वैल्यू लास्ट वाले कॉलम में लिखते गए। इस तरीके से सभी के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर रही 1/m को f से मल्टीप्लाई करके, और फिर इनका टोटल लिया नीचे वाले कॉलम में, और वो टोटल निकल के आया हमारा 1.4678। तो अब हम क्या कर सकते हैं, n में इसका भाग दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली सिग्मा f यानी कि n यानी कि 24 में डिवाइड दे सकते हैं 1.4678 का, या फिर 1.4678 में 24 का भाग दे और उसका वापस से रेसिप्रोकल लें। तो सीधा हम डायरेक्ट कर रहे हैं 24/1.4678, और हमारा वैल्यू आ रहा है 16.35 यानी कि 16.35 आ रहा है। तो ये हमारा हरात्मक माध्य हो गया इस सतत श्रेणी का। तो इस तरीके से सतत श्रेणी में हरात्मक माध्य की गणना की जाती है। पहले मिड पॉइंट निकाला जाता है, उसके बाद मिड पॉइंट का रेसिप्रोकल या 1/a निकाला जाता है, और उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करके उसका टोटल लिया जाएगा, और फिर फ्रीक्वेंसी के टोटल में इस टोटल का भाग दिया जाएगा। जो वैल्यू आएगा वो हमारा हरात्मक माध्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं हरात्मक माध्य की गणितीय विशेषताओं की। तो पहली जो विशेषता है वो कि सभी पदमान किसी समक माला के x समान मूल्य के हैं तब हरात्मक माध्य उसी समक माला का x होता है। यानी कि यदि किसी श्रेणी के सभी मूल्य x के बराबर हों तो उनका जो हरात्मक माध्य आएगा वो भी x के बराबर होगा। दो अलग अलग समक मालाएं जिसमें n1 पद और n2 पद हैं और उनमें h1 और h2 उनके हरात्मक माध्य हैं, तब सामूहिक हरात्मक माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, n1 + n2 बटे में n1/h1 + n2/h2, ये फॉर्मूला होगा कंबाइंड हरात्मक माध्य ज्ञात करने का। तो इस तरीके से ये दो गणितीय विशेषताएं हरात्मक माध्य की हैं। ये हरात्मक माध्य के गुण दोषों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।